बुलंदशहर में बीबीनगर स्थित गन्ना समिति संघ पर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री कैलाश उग्रसेन ने की तथा संचालन आलोक राठौर ने किया। पंचायत में पहुंचे मुख्य रूप से युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य, जिला प्रभारी चौधरी धर्मवीर उर्फ गुट्टू प्रधान, तहसील अध्यक्ष यशपाल चौधरी आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया। पंचायत में मुख्य मुद्दा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अनुचित रूप से ब्लॉक ऊंचा गांव के गांव नरसीना में स्थित भगवाना मुकद्दम की यहां अवैध रूप से छापेमारी तथा संयुक्त सहायक विनीत कुमार द्वारा संगठन को लेकर अभद्र टिप्पणी तथा बुजुर्ग किसान को अपशब्द बोलना आदि के खिलाफ रोष व्यक्त किया तथा संगठन ने एकजुट होकर खाद्य एवं रसद विभाग के खिलाफ आंदोलित होने की कसम खाई। बहुत जल्द विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग के डीओ विनीत कुमार द्वारा अमीर एवं रसूखदारों की फैक्ट्री एवं दूध के प्लांटों पर छापामारी न करना, सयाना सहित समस्त बुलंदशहर में सांठगांठ कर बड़ी बड़ी दूध की अवैध फैक्ट्री चलवाना, पनीर मावा की अवैध फैक्ट्री चलवाना, सभी से हफ्ता वसूली करना तथा किसी गरीब किसान के छोटे से कार्य पर अवैध रूप से छापा मारकर स्वयं को सरकार की नजरों में धूल झोंककर अच्छा दिखाना। युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र ने कहा कि बहुत जल्द कलेक्ट्रेट पर डीओ विनीत कुमार के खिलाफ उसकी संपत्ति की जांच को व बर्खास्तगी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन व प्रशासन की होगी। इसके बाद तहसील सयाना की समस्याओं का भी अंबार रहा। पिछले काफी समय से आंदोलित किसानों की समस्या हल नहीं हो रही। गुस्साए किसानों से वार्ता को लेकर पहुंचे तहसीलदार अजय कुमार को किसानों ने मौके पर कई घंटों तक बंधक बनाए रखा तथा कई समस्याओं का मौके पर निपटारा कराने के बावजूद ही जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन तहसीलदार सयाना अजय कुमार को सौंपा गया। उसके बाद निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी के निर्णय अनुसार कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तारीख तय की जाएगी। किसान बिरादरी के बहादुर सरदारों, आज बीबीनगर स्थित कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक पंचायत हो रही है। यह मासिक पंचायत महीने की हर 10 तारीख को होती है और पहली तारीख हमारी मासिक पंचायत की है तहसील की। तहसील में हम लोग जाते हैं तो हम तहसील में समस्याएं रखते हैं। उन समस्याओं से कितनी समस्याओं का निवारण हुआ, निस्तारण हुआ, उसका मंथन हम 10 तारीख को करते हैं कि जो हमने तहसील में अपनी समस्याएं दी उनका हम 10 तारीख में अवलोकन करते हैं कि हमने कितने ज्ञापन तहसील सयाना में दिए और कितनी एप्लीकेशनों पे हमारे पे अब तक कार्रवाई हुई है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, हमने पिछली 1 तारीख में एसडीओ साहब को काफ़ी एप्लीकेशनें दी थी, आपको पता होगा, देखा होगा आपने। तो अभी उनका कोई फीडबैक हमारे पास नहीं आया है कि वो तहरीर एसडीओ साहब ने प्राप्त कर ली, उन पर निस्तारण हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब प्रथम दृष्टया ये बात आ रही है कि उन पर कुछ नहीं हुआ, वो केवल और केवल उन्होंने अपनी डस्टबिन खानदान में रख दी है। पहली बात तो ये देखा कि साहब मामला तहसील में और भी है। अब हमारे बीच तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, हालांकि लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी मीटिंग अनुपशहर भी चल रही है, खुर्जा भी चल रही है, सिकंदराबाद भी चल रही है, डिवाई भी चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्याओं का अंबार है वो सयाने पे ज्यादा फीडबैक जो निकल कर आ रहा है वो सयाने पे ज्यादा और सयाने पे ज्यादा है। हमें भी बहुत ही इस पे मंथन की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी गृह तहसील होने के बावजूद इस पे ज्यादा अंबार है समस्याओं का, और जो हमारी गृह तहसील नहीं है वहाँ पे समस्याएं बहुत जल्द हो रही हैं, खत्म कर रहे हैं वक्त। एटीएम खुर्जा, उनसे मेरी कल बात हुई, बोले जी हमारे लाख कोई सेवा हो तो बता दिए, तो वहाँ भी पंचायत है। बोले जी आपके वहाँ तो सब फीडबैक सही आ रहा, मैं क्या समस्या बताऊँ, लेकिन कोई बात नहीं है। एक हमारी समस्या खानपुर की तहसीलदार साहब पेंडिंग पड़ी है। आपको सारी बात उसी को पता है, अभी तक उसमें कोई निस्तारण वाली बात किसी ने नहीं की है। अभी तक उसमें कोई भी हमारे सामने आपका फीडबैक नहीं आया, तो एक तो आप हमें उसका उत्तर दें।
कि वो समस्याएं आखिर क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। या तो आप उसको समस्या को हमें ये बताएं जी इस वजह से सॉल्व नहीं हो रही है। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया और हम ये कह दी इसे जिंदा करो, वो यही कहेगा साहब जिंदा कैसे हो जाएगा। केवल मर्डरी जो मर्डर करने वाला है उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो। अब से पहले जो हमारा आंदोलन तहसील में हुआ, हमें ये पता थी कि तहसीलदार साहब की कमी है। बाद में पता लगी कि उसमें तो एसडीएम साहब का ही सारा घोलमेल। अगर काश हम उस समय पे तहसीलदार साहब बताते, ये सारी लड़ाई को, सारे कारनामे को अपने ऊपर ले गए और एसडीएम साहब का नाम नहीं खोला। काश और उस समय पे इस तरह का बोल दें तो प्रधान जी के भी जीवन में हो सका। हमने कोई निर्दोष कुल मिला के बड़ा आघात पहुंचा जब हमें बाद में ये पता लगे कि जी हाँ एसडीएम शाना श्री गजेंद्र सिंह ने ये कृत्य कराया। तो हम तो केवल यही है कि भाई उसमें आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते, बात को गोल मत रखो, यस नो में जवाब चाहिए। निसुरखा में एक चकलोर को एक दबंग ने बिना किसी कानून, बिना किसी आधार के उस चकलोर पे कब्जा कर लिया, जो 30 साल पुरानी चकलोर चल रही है। 1 तारीख में वार्ता हुई हमारी, उससे पहले 3 बार वार्ता एसडीएम साहब से हुई हमारी, लेकिन कोई भी निस्तारण अभी तक नहीं निकला। वो ये कह रहे हैं हाँ ठीक है। आज हम उनको बुला रहे थे, आज हम उनसे ही पूछते लेकिन करें क्या। तहसीलदार साहब हमारे बैठे हुए भी, समस्या तो बहुत है, इन समस्याओं पर प्रकाश में बाद में डालूंगा। जो मेन समस्या आज की आई है निकल गए, वो लाड़ वाली फाइल 1 महीना आदेश में पड़ी गई, वो एसडीएम साहब क्या पता नहीं मैंने क्या बोला है, बाद में प्रकाश डालूंगा। जो मेन समस्या निकल कर आई है, मेन समस्या ये निकल कर आई है कि खाद्य एवं रसद विभाग के डीओ गांव नरसैना में पहुंचते हैं। जो एक गरीब किसान जो छोटा सा कारोबार मिठाई का कर रहा है, उस पर छापा मार के और उसकी खबरों को इतना हाईलाइट किया जैसे सरकार को सबसे बड़ा फायदा इस डीओ के द्वारा हो रहा, बाकी सब फेल। कोई भी कर्मचारी अधिकारी उत्तर प्रदेश के अंदर इस बुलंदशहर डीओ से ज्यादा कमा के नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? डीओ बुलंदशहर। गोपाल जी जैसी फैक्ट्री, देखो शांत हो जाओ भाई, आप बीच में डिस्टर्ब। शाना में गोपाल जी फैक्ट्री में दूध कितना आता है उससे सही डोगड़ा बनकर बाहर निकल रहा।